हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी देंगे वो है जेफॉन के Z350A। ये एक 35 टन का मशीन है। इस मशीन में कूलिंग कैपेसिटी है 350 किलो न्यूट्रन। इसमें आप रीइंफोर्समेंट लगा के 70 टन तक का कूलिंग कैपेसिटी कर सकते हैं। इसका जो रोटेशनल टॉर्क है वो है 30,800 किलो न्यूट्रन। ओके, एंड इसका जो रोटेशनल स्पीड है वो है 150 आरपीएम पर मिनट। ओके, ये मशीन को डिजाइन किया गया है मेनली फॉर स्मॉल पाइपलाइन वर्क्स एंड डक्ट वर्क्स इन द हार्ड सॉइल कंडीशन। ओके, इस मशीन का जो स्पेसिफिकेशंस है वो है इसमें 153 किलोवाट का कमिंस का इंजन है। इसमें जो हाइड्रोलिक पंप है वो है फर्मेको यूएसए मेड ट्रिप्लेक्स पंप विद ए डबल पंप दैट इज ऑल्सो फर्मेको यूएसए मेड। ओके, इस मशीन का जो रोटेशनल मोटर है, ये मोटर है फर्स्ट मोटर जो है ये मोटर है साई इटली में। ओके, इसका जो रोटेशनल मोटर है इटन यूएसए में। ओके, और इसमें हम जो रॉड यूज करते हैं वो दो अलग अलग तरीके का रॉड यूज होता है। एक होता है 73 mm का रॉड जो कि डबल हॉर्स का होता है, या फिर 76 mm का रॉड। जो 73 mm का रॉड है वो उसका जो थ्रेड है वो NC23 है, और जो 76 mm का रॉड है उसका जो थ्रेड है वो है NC26। ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक रॉड आर्म है। अगर आप इसमें चाहे तो मैनुअल भी रख सकते हो और इसको फुल्ली ऑटोमेटिक रॉड बॉक्स भी बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड इसमें उस तरीके का डिजाइन किया जाता है। आप जैसे चाहते हो वैसा इसको आप लाइक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 5 टन की जो मशीन है इसमें जो इंजन है वो है इस मशीन में, क्योंकि ये मशीन 2 साल पुराना है तो इस मशीन में 153 किलोवाट का इंजन है। जो हमारा नया अपडेटेड मशीन आ रहा है उसमें 154 किलोवाट का इंजन आ रहा है। ये इंजन कमिंस का इंजन है। इस इंजन का जो सर्विसिंग पीरियड है वो 250 आवर्स है। कमिंस का इंजन है। इस इंजन का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो है आइडर लाइक 14 to 17 या 1900 आरपीएम। इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 लीटर के आसपास। ठीक है, इस मशीन में जो इंजन ये जो मोटर हाइड्रोलिक पंप हम यूज़ कर रहे हैं वो पंप है फर्मेको यूएसए पंप है। ये ट्रिप्लेक्स पंप में से एक जो पंप है, ये सामने वाला जो पंप है ये रोटेशन के लिए है। मिडिल वाला जो पंप है ये पंप आपका रहेगा थ्रस्ट के लिए, और थर्ड वाला जो पंप है ये है आपका मड पंप या फिर जॉ फंक्शन काम के लिए। इसके अलावा इसमें और 2 पंप लगा है आगे की तरफ, वो बेसिकली पायलट सर्किट को आपका ऑपरेट के लिए है, वो इंजन के उस तरफ लगा है। ओके, चलते हैं 46 ग्रेड का कैस्ट्रॉल का अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सर्वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ग्रेड है हाइड्रोलिक ऑयल का वो है 46 ग्रेड। इसमें जो इंजन यूज़ करते हैं हम CH4 इंजन ऑयल जो यूज़ करते हैं CH4 15W40। हेवी मशीन के लिए जो इंजन ऑयल यूज़ होता है वो इंजन ऑयल इसमें यूज़ होता है। और इसका जो इंजन ऑयल और बाकी का जो सर्विसिंग पीरियड है वो है एवरी 250 आवर्स में इसका इंजन ऑयल सर्विसिंग होता है। ठीक है, इस मशीन में ये 35 टन का मशीन है। इसमें सिर्फ इसीलिए 2 मोटर दिया हुआ है। आगे का 2 प्लेस दिया हुआ है। इस प्लेस में हम अगर इसको एडिशनली 70 टन तक का इसका कैपेसिटी पुलिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 2 एडिशनल मोटर, 2 एडिशनल गियर एंड 2 एडिशनल क्लच ऐड करने पे ये सेम मशीन आपको 70 टन तक का पुलिंग कैपेसिटी दे सकता है। इन केस किसी पाइपलाइन के काम के लिए आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसी मशीन में 2 एडिशनल मोटर ज्वाइन करने से वो एडिशनल कॉस्ट में आता है। वो ज्वाइन करने से सेम मशीन आपका 35 से 70 टन तक का पुलिंग कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। C50A जो मशीन है 35 टन का मशीन, उसका जो जॉ सिलेंडर है उसका जो टॉर्क है ये है 90,000 किलो न्यूट्रन का।
35 टन की मशीन है, उसमें जो हम मड पंप यूज़ करते हैं टोंगफोंग के 350 LPM का मड पंप। इस टोंगफोंग की जगह पे अगर आपको एलिफेंट का पंप चाहिए वो भी आप इसमें एडिशन डाल सकते हैं। आप उसमें अगर आपको एलिफेंट का पंप चाहिए हम वो भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं टोंगफोंग के लिए क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के पंप है और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, परफॉर्मेंस वाइज इसका अच्छा है। ठीक है, इसका ये जो लीवर है ये ट्रक आगे पीछे के लिए लीवर है। तो ट्रक आगे करने से ट्रक आगे, ट्रक पीछे करने से ट्रक पीछे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, ये वाला ट्रक का राइट हैंड साइड के लिए है। इसको जैसे हम आगे करेंगे पीछे करेंगे तो मशीन आपको पीछे आएगा, इसको आप ट्रक पीछे आएगा, इसको आगे करने से मशीन का ट्रक आगे जाएगा। ओके, ये है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। अगर आपको किसी भी कंडीशन में इसको स्टॉप करना हो तो इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। ठीक है, इसके अलावा ये इंजन का RPM बढ़ाना कम करना और बढ़ाने के लिए है, और ये है हॉर्न मारने के लिए। ये दो ऐसे बढ़ाने से हॉर्न आपका करता है। उसमें टोटल 4 गियर है। एक गियर अगर ऊपर करके राइट हैंड साइड में करेंगे तो फर्स्ट गियर, ऊपर करके लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो सेकंड गियर, ऊपर बीच में रखेंगे तो न्यूट्रल, नीचे करके लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ गियर, राइट हैंड साइड में थर्ड गियर। इस गियर को चेंज करने का तरीका ये है, ये जो नॉब है इसका, इस नॉब को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है स्पैनर लगा के। जैसे ही घुमाएंगे ये फ्री हो जाएगा। इसको आगे पीछे इसको पहले लूज करना होता है। ये वाला जो नॉब है इसको थोड़ा सा लूज करके उसके बाद इसमें स्पैनर लगा के आपको आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ये प्ले होकर जिस पोजीशन में होगा उस पोजीशन में डाल के इसको फिक्स करना होता है। एक बार फिक्स हो जाने पर उसी गियर पे रह जाएगा ये। इस गियर में जो इसका जो ऑयल है इसमें हम 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 90 ग्रेड का गियर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसका रिफिल के लिए। इसका जो रिफिलिंग का टाइमिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 250 आवर्स। 250 आवर्स में इसका ऑयल आप चेंज करते हैं। ओके, इसका जो लाइनर का आउटर डाया है वो है लाइनर का इनर डाया जो है, लाइनर का इनर डाया है 89 mm का। ये जो लीवर है ये लीवर बेसिकली लेफ्ट साइड स्टेबलाइजर अप एंड स्टेबलाइजर डाउन के लिए है। ये है राइट साइड स्टेबलाइजर अप एंड डाउन के लिए है। ये आपका जो है बूम डाउन एंड बूम अप के लिए है। और ये पूरा सेंट्रलाइजर जो फर्स्ट सिलेंडर है उस सिलेंडर अप एंड डाउन के लिए है। अप करने से वो सिलेंडर ऊपर होगा, जो एंगल चेंज होगा। इसमें जो बूम है ये बूम आपको बूम का डिजाइन है, बूम का स्ट्रक्चर डिजाइन है वो आप देखिए। इसमें 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर सामने है, ये सिलेंडर सीधा बनता मैक्सिमम एंगल के लिए है, और एक सिलेंडर सामने है इसको पीठ में बैठा के उसका एंगल चेंज करने के लिए। ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ये उसको पीठ में बैठा के, ये जो डिजाइन है ये थोड़ा सा दूसरे मशीन से ये डिजाइन थोड़ा अलग है। तो इसमें आपको एक्यूरेट एंगल मिल सकता है। इसका जो मैक्सिमम एंगल आपको मिलेगा वो है 28 डिग्री। ये आप फ्रॉम 7 डिग्री टू 28 डिग्री तक का आपको इस मशीन में जो कैरेज एंगल मिल सकता है, जो कि बाकी मशीन जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज ज़्यादातर मशीन में 22 डिग्री या 21 डिग्री का मैक्सिमम एंगल होता है। हमारा है 8 डिग्री टू 28 डिग्री।
35 टन का जो जेलकॉन की मशीन है उसका जो ऑपरेटिंग केबिन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एकदम लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये जॉ का फ्रंट ओपन एंड क्लोज के लिए है। उसके बाद जो है जॉ बैक का ओपन एंड क्लोज के लिए है। उसके बाद जो है जॉ रोटेशन के लिए है, रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लीवर है ये लीवर से आपका ये जो लीवर है ये लीवर है थ्रस्ट आगे थ्रस्ट पीछे के लिए। थ्रस्ट का जो स्पीड है इस मशीन का 35 मीटर पर मिनट इस मशीन में। इसमें आगे करने से थ्रस्ट आपका आगे जाता है, पीछे करने से थ्रस्ट आपका पीछे जाएगा। इसमें जो गेज है लेफ्ट हैंड साइड में जो गेज है उस गेज में एक गेज ये जो गेज है ये रोटेशन के लिए है। इस रोटेशन गेज का ये जो रोटेशन गेज है इस रोटेशन गेज का मैक्सिमम जो टॉर्क आएगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 3600 psi। उसके बाद ये है कैरेज का थ्रस्ट प्रेशर गेज। थ्रस्ट प्रेशर गेज में आपको जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा 3600 psi। ये जो है वाटर पंप का प्रेशर गेज है। इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 1000 psi का। उसके बाद जो है ये वाला जो प्रेशर गेज है ये है आपका जॉ के लिए। इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 2000 psi का। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें जो बाकी का जो डिस्प्ले गेज है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये है आपका वाटर टेम्परेचर गेज, ये आपका लूब ऑयल प्रेशर गेज, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर गेज और ये आपका बैटरी इंडिकेटर गेज। आप इसमें दिखा दो बैटरी का कितना वोल्टेज है, वोल्टेज गेज। ओके, ये जो स्विच है ये हॉर्न के लिए है, ये स्विच है लाइट के लिए है और इसमें जो स्विच है ये आपका थ्रस्ट हाई और थ्रस्ट लो के लिए है। इसमें 3 स्पीड है थ्रस्ट के लिए, एक थ्रस्ट हाई लो मीडियम लो, हाई मीडियम लो, लो मीडियम हाई। ओके, एंड हम अब लेफ्ट साइड में जो लीवर है, लेफ्ट साइड का जो लीवर है वो मेन ये जो लीवर है ये है रोटेशन क्लॉकवाइज, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इंजन के आरपीएम बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर स्विच, एक्सीलरेशन नॉब। इसके बाद ये जो है स्टॉप स्विच, इग्निशन स्विच। एकदम जो लेफ्ट में ये जो स्विच है इस स्विच में से एक है आपका जॉ फंक्शन काम के लिए। अगर इस तरफ हम दबा करते हैं, इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपका जॉ फंक्शन काम करेगा। इस तरफ प्रेस करने से आपका मड पंप काम करेगा। ओके, इसके अलावा ये जो है 2 स्विच आपका जो आपका ये जो स्विच है ये आपका रॉड आर्म को घुमाने के लिए है, मतलब रॉड आर्म को ओपन आगे की तरफ और पीछे की तरफ करने के लिए ये है। और ये है सॉरी ये रॉड ग्रिपर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए है और रॉड आर्म को इन एंड आउट करने के लिए ये स्विच है इसमें। ओके, इसके अलावा ये स्टॉप स्विच है, स्टॉप स्विच एक बार इमरजेंसी स्टॉप स्विच। ये है इग्निशन स्टार्ट की। तो हम एक बार देखेंगे इसको कैसे ऑन करते हैं। इस मशीन को हम ऑन करेंगे ऐसे और स्टार्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे ये स्विच। ठीक है, सो जा। ये देखिए ये आपका जॉ फंक्शन कैसे काम करता है। ये आपका जॉ फंक्शन काम कर रहा है। जॉ फंक्शन इस तरीके से काम होता है इसमें।